ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परेशानियों, स्ट्रेस, टेंशन, चिंताओं, इनके ऊपर ध्यान देने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाते हुए उन सभी जो समस्याएं हैं उनका हल ढूंढने का आज आपको प्रयास करना है। पूरे विश्वास के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप उठाइए, सक्सेस मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनसे जीवन में उन्नति हो सकती है। किसी भी बात में टालम टोल मत कीजिएगा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप हर तरह की चिंता छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को भूल जाएं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत करने वाला दिन रहेगा, तभी फल आपको मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशि की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। अश्वनी जी हैं हनुमानगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 9/3/1972 और जन्म का समय है शाम का 7:30 का। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सर, मैं जानना चाहता हूँ। जी अश्वनी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पिछले काफी टाइम से बिल्कुल बेरोजगार हूँ सर। तो मेरा फिलहाल कोई काम नहीं बन रहा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सर कि मेरा आगे कैसे चलेगा काम, क्या प्रॉब्लम है सर, यही जानना चाहता हूँ मैं। ऐसा है बेटा अश्वनी, सबसे पहला काम तो ये है कि जब भी आपको समय मिले, कोई भी पक्ष की पंचमी तिथि हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि हो, तो आप एक बार उज्जैन का प्रोग्राम बना लीजिए। वहाँ जाके सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए, काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। ये सब दोष होने के कारण आपके जीवन में आपको हर जगह रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अपनी पत्नी को बोलिए, जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाए। अभी श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में आपके जो पूर्वज नहीं हैं उनके निमित्त आप किसी ब्राह्मण को बुला के तर्पण कर्म अपने हाथ से अवश्य करें। 6 महीने के अंदर आपका काम धंधा और सब चीज़ें सेट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय निश्चित तौर पे सन 2016 आपके जीवन के लिए एक टर्निंग ईयर साबित हो रहा है। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए उसको। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। सारी बाधाएं, सारी हर्डल्स दूर होंगी और माँ भगवती की कृपा से आपका जो बंद जो व्यवसाय है या आपके जीवन में जो अड़चने हैं, आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य दूर होगा। पंडित जी, अभी के लिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। दिव्या जी हैं ये गंगापुर सिटी से, जो कि अपनी भाई के लिए जानना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म की तारीख है 16/5/1977 और जन्म का समय है शाम का 6:45 का। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। मेरे जो ब्रदर हैं उनकी शादी का योग नहीं बैठ रहा है और काफ़ी टाइम से हम प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठ पा रहा है। तो कब तक होगी और क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए बेटा दिव्या, आपकी जो ब्रदर हैं उनकी जन्म कुंडली में एक तो पितृदोष है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में, मतलब आपके भाई के परिवार में, आपके पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ियों में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, आपकी दादी के इवन एबॉर्शन भी हुए हों, तो वो भी पितृदोष में बदल जाता है। तो जिस घर में पितृदोष आ जाता है उस घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई के जीवन में भी दाम्पत्य सुख आए,
तो या तो आपके पिता के हाथ से या आपके भाई के हाथ से एक बार पितृदोष की पूजा अति आवश्यक है। नारायण बलि कर्म करवाइए। नारायण बलि का मतलब ये होता है कि एक आटे का पुतला बनाया जाता है, उस पुतले के आँख नाक कान लगा के उसका दाह संस्कार किया जाता है कंडे के ऊपर, छाने के ऊपर, और फिर 11.5 महीने की जो पिंडदान वगैरह होते हैं वो सब किए जाते हैं। तो उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जो हमें पता नहीं है उसकी मुक्ति के लिए नारायण बलि कर्म किया जाता है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपके ब्रदर को नारायण बलि कर्म अवश्य करना चाहिए। और साथ में एक सरल सा उपाय, ये जब कोई भी इंसान दूल्हा बनता है तो वो सहरा लगाते हैं, अपने साफे के ऊपर एक कलंगी लगाते हैं। बाजार से कलंगी खरीद लीजिएगा, नई कलंगी। गुरुवार के दिन, अभी श्राद्ध में मत कीजिएगा, नवरात्रा में कर लीजिएगा। गुरुवार के दिन आपको वो जो कलंगी है कुछ पीले प्रसाद के साथ में, कोई विष्णु मंदिर हो आपके शहर में या भगवान कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पे आपके भैया के हाथ से चढ़वानी, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी विवाह में रुकावटें वो रुकावटें दूर हों। लक्ष्मी चालीसा का अगर रोज पाठ करें 40 दिन के अंदर उनका विवाह हो सकता है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो चेंजेज आपके अच्छे फ्यूचर के लिए है, उसके कारण परेशान मत होइएगा। काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल खाद प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में कई बातों के कारण तनाव रहेगा, परेशानी रह सकती है। दूसरों की बातों में आज आपको नहीं आना है, अपनी सोच समझ से भी काम में लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाएगा, माफ कीजिएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बड़ों की सलाह अवश्य लें। कोई निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, कई बार सिचुएशंस के आगे मजबूर होकर व्यक्ति को जो है वो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। बच्चे को पढ़ाना है, गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, हर चीज़ के लिए कर्ज की ज़रूरत है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं वो सब तो हमारे खर्चों में ही निकल जाता है। हायर एजुकेशन में बच्चों को भेजना है, तो जब एक बार हम कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ब्याज 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 पे वो चलता जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, कर्ज के कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण आपके ग्रहों का दोष तो है ही, उसका एक मुख्य कारण जो है वो वास्तु दोष भी हो सकता है। एक कर्ज उतरा नहीं कि दूसरा कर्ज लेने की नौबत आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन से यदि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा हो तो वास्तु से जुड़ी कुछ बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रखने से आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। आइए जानते हैं उन बातों को। सबसे पहली बात, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक जनरल समस्या है कर्ज की। उत्तर या पूर्व की दीवार पर, उत्तर पूर्व की ओर लगे दर्पण लाभदायक होते हैं। उत्तर पूर्व की दीवार पर उत्तर पूर्व की ओर लगे हुए दर्पण लाभदायक होते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दीवार के दर्पण हानिकारक होते हैं। दक्षिण पे अगर हम दर्पण लगाएंगे तो वो जो नॉर्थ की जो पॉजिटिविटी है उसको वो वापस फेंक देता है। पश्चिम में लगाएंगे तो ईस्ट की जो पॉजिटिविटी वो उसको वापस फेंक देता है। तो घर में कांच का उपयोग संभाल के कीजिए। दूसरा, उत्तर पूर्व का जो तल है, बेस जो है, वो कम से कम 2 से 3 फीट नीचे होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर ढलान जितनी अधिक होगी आपकी संपत्ति में उतनी ही वृद्धि होगी। नॉर्थ जो है वो थोड़ा नीचा होना चाहिए, साउथ ऊपर होना चाहिए। समझ गए आप? तीसरा पॉइंट, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा में
कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जहाँ हमको जगह मिलती है वहीं पे हम टैंक बना देते हैं, बहुत गलत है। कर्ज बढ़ता है। साउथ में कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाइए। चौथा, पूर्व और उत्तर दिशा में भूल कर भी भारी वस्तु नहीं रखनी, अन्यथा कर्ज, हानि और घाटे का सामना करना पड़ता है। घर की जो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा में हैवी सामान मत रखिए, लोहे का सामान, कोठियाँ इत्यादि मत रखिए। पांचवा, भवन बनाते समय, मकान बनाते समय, फ्लैट बनाते समय जो उत्तर और दक्षिण की दीवार है उसको बिल्कुल सीधी बनाइए। उत्तर की जो दीवार है उसको हल्की सी नीचे रखिए, कोई उसका कोना कटा हुआ ना हो। गलत दीवार से धन का अभाव हो सकता है। छठा पॉइंट, अक्सर जो साउथ का कॉर्नर है वहाँ पे साउथ वेस्ट के कॉर्नर में टॉयलेट बना देते। कुबेर का घर है, वहाँ पे आपने टॉयलेट बना दी तो कर्ज का बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सातवां, किन्हीं कारणों से आपने कर्ज ले भी लिया है तो कर्ज की पहली किश्त हमेशा मंगलवार को चुकाएं। वास्तु की इन मान्यताओं के अनुसार ध्यान रखने से आपका जो कर्ज है वो जल्द से जल्द उतर सकता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल यानी कि शनिवार को जानेंगे पितृदोष होने पर क्या उपाय करना है। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।